जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 38 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो 34, 35, 36, 37 से रिलेटेड ही है। इसमें हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज, पेमेंट विथ IGST के साथ में। पिछले क्लास में हमने परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज और पेमेंट सीखे थे विथ GST के साथ में। आज के क्लास में हम सीखेंगे IGST के साथ में परचेज की ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, रिसिप्ट कैसे करते हैं, फिर ख़राब सामान को रिजेक्शन आउट कैसे करते हैं, फिर जो सामान बचा होता है उसे परचेजिंग करके और पेमेंट कैसे करते हैं। ये सारे के सारे टर्म आपको IGST के साथ सीखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर टैली प्राइम को ओपन कर लिए हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद सारे वीडियोस को, टैली प्राइम का सारे वीडियोस को देखें, ताकि आपको टैली प्राइम अच्छे से 110% समझ में आ सके। दोस्तों, ये दावा है कि अगर आप शुरू से लेकर के एंड तक प्लेलिस्ट देखते हैं तो आपका टैली प्राइम 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें GST को यस करना होगा अपने कंपनी में, क्योंकि GST बाय डिफ़ॉल्ट यस नहीं होता है। तो हमें जाना है कंपनी में, F11 पे क्लिक करना है, यहाँ से GST ऑप्शन को यस करना है और यस करने के बाद इंटर करके नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा GST नंबर। तो आपको यहाँ पे रैंडम ऐसे ही कीबोर्ड से GST नंबर पुट कर लेना है और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देना है। फिर इंटर करके इसे भी फाइनल एक्सेप्ट कर देना है। और फाइनल एक्सेप्ट करने के बाद आपकी कंपनी कुछ इस तरह के इंटरफेस में खुल जाएगा, जिसमें ABC यहाँ पे आपका नाम लिखेगा कंपनी का और आप होंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब इसमें वर्क करने के लिए हमें वाउचर में वर्क करना है, तो जो भी परचेज ऑर्डर खुलेगा वाउचर में ही खुलेगा, तो हमको वाउचर में जाना है। अब यहाँ पे कहीं पे परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की नहीं दिख रहा है, तो हमें जाना है अदर वाउचर में। अदर वाउचर में जाने के बाद भी आपको परचेज ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब जाना है शो इनएक्टिव ऑप्शन में। अब आपको परचेज ऑर्डर दिखाई देगा। तो ये रहा परचेज ऑर्डर जो इनएक्टिव है। जितने भी आपको डार्क कलर में दिख रहा है वो एक्टिव है और जितने भी अनडार्क में दिख रहा है वो सब इनएक्टिव है। तो आपको क्या करना है, परचेज ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो आपसे पूछेगा एक्टिव नाउ, तो यस कर देना है, आपका परचेज ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। अब आपको एंट्री करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पार्टी का नाम, किस पार्टी से आप ऑर्डर ले रहे हैं, यानी किस पार्टी का ये ऑर्डर है। तो जो हम परचेज़ के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, यानी जिस पार्टी को ऑर्डर कर रहे हैं उस पार्टी का नाम लिखेंगे। तो मॉल्ट C करते हैं और यहीं पे बना लेते हैं मिस्टर A। हम मिस्टर A को ऑर्डर कर रहे हैं, इसका लेजर चला जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो संडी क्रेडिटर में डाल लेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को यहाँ से यस रखेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, IGST के साथ करना है तो एक और चीज़ आपको याद रखना होगा कि पार्टी नेम में स्टेट चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम IGST पे वर्क करते हैं तो इंटर स्टेट पे वर्क करते हैं, तो ये स्टेट आपका चेंज होगा तभी IGST काम करेगा, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा आपका। तो मेरी कंपनी जो है बिहार की है और हम जो यहाँ सामान परचेज ऑर्डर ले रहे हैं वो मान लिया जाए आंध्र प्रदेश से ले रहे हैं। इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपसे ये ऑर्डर डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपसे पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आ जाएंगे आप ऑर्डर नंबर पे कि ऑर्डर नंबर कितना है, तो मान लिया जाए ऑर्डर नंबर 10 है। इंटर करने के बाद अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, कि परचेज ऑर्डर का लेजर बनाइए। तो आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और यहीं पे एक लेजर बनाना है परचेज ऑर्डर के नाम से। ठीक है, परचेज ऑर्डर का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट आपको डाल लेना है। तो परचेज अकाउंट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, परचेज अकाउंट यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद सारे ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे जैसे आपको दिख रहे हैं। आपको सबसे नीचे जाना है टाइप ऑफ सप्लाई में, यानी टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा, असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन। तो यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब पूछेगा आपसे नेम ऑफ आइटम, कि कौन सा आइटम आप परचेज ऑर्डर करेंगे। तो ऑल्ट C कीजिए और आइटम बना लीजिए। जैसे एक लॉक्स बना लेते हैं। अंडर कहाँ जाएगा, तो शॉप में जाएगा, तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और एक अंडर बनाइए SOAP शॉप्स। अंडर प्राइमरी में डालिए शॉप को और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपसे पूछेगा यूनिट्स, तो यूनिट्स पीस बनाना है, तो क्रिएट ऑप्शन में क्लिक कीजिए, PCS पूरा नाम डाल लीजिए, PIECES, यूनिकोड तो PCS और एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट नो रखना है, GST को अप्लीकेबल रखना है, HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है और HSN कोड टाइप कर लेना है। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, इंटर करके आगे बढ़ना है। तो आपसे पूछेगा GST रेट डिटेल्स, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है। टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल डालना है, GST रेट डालना है, तो मान लिया जाए 12% टैक्स डाल रहे हैं तो 12% टैक्स डाल लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्वांटिटी पूछेगा, तो मान लिया जाए 10,000 पीस ले लेते हैं, रेट 10 रुपये के रेट से ले लेते हैं, 1 लाख का सामान हो गया। इंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अगला आइटम है तो फिर अल्ट C करके बनाइए, नहीं है तो एक बार और इंटर कीजिए।
तब ऑल्ट सी कीजिए और बनाइए IGST का लेजर। IGST का लेजर अब कहाँ जाएगा, तो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। तो इसे डालिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, यहाँ से GST को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से IGST को सेलेक्ट कीजिए। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 12% है तो 12% ही रहेगा, और राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करते ही यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपके परचेज ऑर्डर में ये आपका 1 लाख का ऑर्डर हुआ जिसमें 12% टैक्स लग गया, 12,000 रुपया, 1,12,000 का ऑर्डर हो गया। इंटर करके और इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी ऑर्डर की एंट्री हो गई। अब ये ऑर्डर आपके पास आएगी तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट करने के लिए फिर जाना है अदर वाउचर में, यहाँ से शो इन एक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है और रिसिप्ट नोट को खोलना है। तो यहाँ से खुलेगा रिसिप्ट नोट, शॉर्टकट की होता है Alt+F9। तो यहाँ से रिसिप्ट नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर देंगे, कितना था, 10 था तो 10 दे देते हैं। अब पूछेगा पार्टी नेम, किस पार्टी को आप ऑर्डर किए थे, तो मिस्टर ए को ऑर्डर किए थे, मिस्टर ए, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे पूछेगा ऑर्डर नंबर्स, कि आपका ऑर्डर नंबर्स कितना है, तो ऑर्डर नंबर 10 था तो 10 को सेलेक्ट करके इंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं और इसे इंटर करके हम नीचे आते हैं। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे परचेज ऑर्डर का लेजर आ जाएगा ऑटोमेटिक, इंटर कर लेंगे और यहाँ पे जो चीज़ आप 10 नंबर पे ऑर्डर किए हैं वो सारे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। बस आपको सिर्फ इंटर करके आगे बढ़ जाना है, इंटर करते रहना है और इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका सामान क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा। तो आपने 10,000 पीस ऑर्डर की, 10,000 पीस आपने रिसिप्ट भी कर लिया, लेकिन उसमें से 100 पीस खराब निकल गया जिसे आपको रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न करने की एंट्री कहाँ करना है आपको, अदर वाउचर में जाना है, यहाँ से शो इन एक्टिव ऑप्शन पे जाना है और रिजेक्शन आउट में एंट्री होगा इसका। तो रिजेक्शन आउट को सेलेक्ट करना है, शॉर्टकट की होता है Ctrl+F5। इसे सेलेक्ट करके इसे भी क्या कर लेना है, एक्टिव, तो यस कर लेना है। एक्टिव करने के बाद यहाँ लेज़र अकाउंट पूछेगा कि किस लेज़र अकाउंट को आपको रिटर्न करना है, तो मिस्टर ए को करना है, सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पूछेगा कौन सा आइटम है, तो लॉक्स आइटम है। कितने नंबर ऑर्डर का आइटम था, तो 10 नंबर का था तो 10 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। कितना पीस खराब है, तो 100 पीस खराब है मान लिया जाए, इंटर कर लेंगे और इंटर करने के बाद इसे इंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सामान आपका क्या हो गया, जो रिजेक्शन आउट का सामान था, खराब सामान था, वो आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब जो सामान बचा हुआ है उसकी हम परचेज में एंट्री करेंगे। तो परचेज एंट्री करने के लिए यहाँ से परचेज दिखेगा, ऊपर ही दिखता है, क्लिक करेंगे, परचेज खुल जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 10 डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे, पार्टी नेम मिस्टर ए डाल लेंगे, ऑर्डर नंबर 10 डाल लेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछेगा पार्टी डिटेल्स, तो इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा सब कुछ ऑटोमेटिक, आप इंटर करेंगे। परचेज ऑर्डर का लेजर आएगा, तो यहाँ पे आप परचेज का भी लेजर डाल सकते हैं, परचेज ऑर्डर का भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप परचेज का ही लेजर डाल लीजिए। तो क्रिएट में जाइए और एक लेजर बना लीजिए परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर तो परचेज अकाउंट में ही जाता है और इसे इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। टाइप और सप्लाई में गुड्स रख के एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे सामान आपके आ जाएंगे लॉक्स के, कितना 9,900 पीस, क्योंकि 100 पीस आपने क्या कर दिया, रिजेक्शन आउट करके उसे वापस कर दिया। तो इसी पैसा पे भी टैक्स लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो उसी अमाउंट के, जो अमाउंट आपका आ रहा है उसी अमाउंट पे आपका टैक्स भी लगा हुआ है, IGST, और सब कुछ वही है। डाउन एरो की से नीचे आ जाएंगे, ई-वे बिल को नो रखेंगे और इसे इंटर करके हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज की एंट्री हो गई। अब मिस्टर ए से परचेजिंग का काम कंप्लीट हुआ। अब उनको पेमेंट कर देना है, तो पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे, मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो यहाँ पे करंट बैलेंस बताएगा। तो जो बैलेंस आपको बता रहा है वही बैलेंस आपको पेमेंट कर लेना है, तो हम पेमेंट में डाल देंगे। यहाँ से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, फिर यहाँ पे पेंडिंग बिल ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, आप इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। आप पूछेगा कि ये पैसा आप कैसे पे कर रहे हैं, बाई बैंक द्वारा कर रहे हैं या बाई कैश द्वारा कर रहे हैं। तो हम कैश द्वारा कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे, अगर बैंक द्वारा करना हो तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक बैंक का लेजर बनेगा जिस बैंक के थ्रू आप करेंगे। तो हम कैश ही कर लेते हैं, तो कैश बटन पे क्लिक कर लेते हैं और इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर इस ट्रांजेक्शन को देखना चाहते हैं तो स्केप से बैक जाएंगे, आप डेबुक में जाएंगे और सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई चेंजिंग भी करना हो तो यहाँ पे आसानी से आप इंटर करके चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से परचेज ऑर्डर IGST के साथ में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।